हम लोग संशोधन का आज ये हुआ था, जुलूस निकलना था, जुलूस निकल गया। अभी हम लोग का प्रोटेस्ट का टाइम था, अचानक अंजुमन वालों ने ये प्रोग्राम बना दिया कि इसको हम लोग कैंसिल करते। तो क्यों कैंसिल करते, उसको आके यहाँ पे जवाब देना होगा कि आखिर हम लोग गुंडा है या हम लोग मवाली है, हम लोग सोए जो रोड में निकल के किसी को मारेंगे। ये कैंसिल क्यों हुआ, उसको आके जवाब देना होगा। अंजुमन के बैनर के तले ये कैंसिल हुआ है, उसको आके जवाब देना होगा। तला जी ये बताएं कि आज महाधरना हुआ है वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेके, या यूँ कहे कानून जो बन गया है उसको लेके बड़ा धरना हुआ और आज मानव श्रृंखला निकाला जाना था। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि अंजुमन ने कहा है कि मानव श्रृंखला नहीं निकलना। आखिर किसके दबाव में या कौन मना किया है? ऐसा है कि ये दो आज प्रोग्राम थे। एक राजभवन में धरना था, वो बहुत कामयाब हुआ और बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। लेकिन मानव श्रृंखला वाला मामला ऐसा था, तो एसडीओ का लेटर आ गया हमारे मजलिस उलमा झारखंड के सदर के नाम, कि कहा कि 2002 में हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि मेन रोड में कुछ नहीं होगा, यानी कोई रैली नहीं निकलेगी, कोई जुलूस नहीं निकलेगा, किसी किस्म की चीज़ नहीं होगी। और दूसरी बात ये कही कि 2 जवान शहीद हो गए हैं और उनकी शहादत के समारोह में कुछ गए हुए हैं, पूरा प्रशासन उसमें लगा हुआ है। तो हम अनुरोध करते हैं कि इस धरना को आप पोस्टपोन करें। तो हमने देखा कि हमें अनुमति भी नहीं दी गई। दूसरे नंबर पे जो जवान शहीद हुए हैं, तो हम भी उनके शहादत में शामिल हैं, उस गम में। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक गलती ये हुई कि उनको हमें कोई भी खबर देनी थी तो एक दिन पहले देनी चाहिए थी, कल शाम तक देनी चाहिए थी। 12 बजे उन्होंने हमें खबर दी। अब उसके लिए हम तमाम पंचायतों को जमा किया और 1:30 बजे हमने फ़ैसला लिया कि ठीक है, इसको हम पोस्टपोन करते हैं। लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार है कि अगर जब हमारे खिलाफ कोई अन्याय हो, हमारा कोई हक छीना जाए, चाहे पार्लियामेंट के थ्रू हो चाहे गवर्नमेंट के थ्रू हो, हम उसके ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको बहुत आसान, बहुत आराम के साथ और बिल्कुल शांतिपूर्वक हमने ह्यूमन चेन का प्रोग्राम रखा था। लेकिन वो भी हमारे प्रशासन को अभी पसंद नहीं आया किसी वजह से। लेकिन हम आगे इस प्रोग्राम को करेंगे। हमारा संवैधानिक हक छीना नहीं जा सकता है और इतना बड़ा मामला गवर्नमेंट ने कर दिया है कि हमारे जो भी हुकूक थे उसको अमेंडमेंट करके हमारे हुकूक छीनने की कोशिश की है। हम उसको छीनने नहीं देंगे और इस एक्ट को वापस लेना होगा। इसके लिए हर संवैधानिक तरीका हम अपनाएंगे। एक चीज़ हमें बताएं कि जैसे प्रशासन ने आप लोगों को कहा कि जो ह्यूमन राइट्स वाला प्रोग्राम आपका था मानव श्रृंखला निकालने का, वो पोस्टपोन कर दीजिए। हाँ। और आप लोगों ने उनकी बात भी मान ली। लेकिन मौलाना जी ये बताएं कि मुसलमान कब तक इसी तरह कुर्बानी देते रहेगा और आपके ऊपर जुल्म होते रहे? देखिए, ऐसा है कि ये सवाल तो जालिमों से पूछना चाहिए कि इनको कब तक इन पर जुल्म करते रहिएगा, जवाब वो देंगे। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म होगा तो हम उसका विरोध करेंगे और अपने हक की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। और हम अमन पसंद लोग हैं। हम इसके लिए भी आपको ये हमने जो मुलतवी किया है ये बताना चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं। ठीक है, बस इसको कर। आज रांची के मेन रोड में 4 बजे से मानव श्रृंखला निकलना था। वक्फ कानून जो देश में बना है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल बन गया है, उसको लेके आज कई मुस्लिम संगठन मेन रोड में आज मानव श्रृंखला निकाल के वक्फ बिल का विरोध करते हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से इन्हें ये जानकारी दी गई, लेटर दिया गया कि आप मानव श्रृंखला रोड में नहीं निकाल सकते हैं। इसके पीछे कारण बताया गया हाईकोर्ट का, कि हाईकोर्ट का आदेश नहीं है कि आप मानव श्रृंखला रोड में किसी तरह का भी निकाल सकते हैं। इसके बाद कई मुस्लिम संगठन के लोगों ने इनकी जानकारी दी कि मानव श्रृंखला नहीं निकाला जाना। हालांकि तैयारी पूरी हो चुकी थी, इसमें कहीं भी कोई शक शुबा नहीं है,
तैयारी पूरी हो चुकी थी और सारे लोग रोड में भी आ गए थे, लेकिन प्रशासन के कहने के बाद सारे लोग रोड में खड़े हैं, लेकिन मानव श्रृंखला नहीं निकाली जा रही है। दूसरी ओर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन बबलू से कि आप दिखाएं कि प्रशासन को यहाँ मुस्तैद किया गया था और एसएसपी सर अभी से थोड़े देर पहले पूरे रांची का भ्रमण भी किए हैं। और आपको बता दें कि जो क्लॉज लगाया गया है उसमें बताया गया है कि 2 जवान शहीद हुए हैं, उसको लेके भी आप पोस्टपोन कर दे मानव श्रृंखला। तो जो मुस्लिम संगठन के लोग थे उन्होंने प्रशासन की बात मानी है, लेकिन उन्होंने बताया है कि आज तो हम पोस्टपोन कर दिए हैं, लेकिन हम ये वक्फ बिल जो मुसलमानों के खिलाफ है, जो मुसलमानों को बीजेपी एक साजिश के तहत वक्फ बिल में फंसाया है, जो मुसलमानों पे हमला किया है, इसको हम कहीं से भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और मानव श्रृंखला तो निकलेगी ही निकलेगी। साथ ही साथ जितना भी विरोध करना पड़ेगा सरकार का वक्फ बिल के खिलाफ, हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। किया था उसके मुताबिक आज 13 तारीख को ह्यूमन चैन मानव श्रृंखला बनाकर अपने जज्बात का इजहार करना था, लेकिन कल हमने एसडीओ साहब को परमिशन के लिए चिट्ठी दिया। बिल्कुल आखिर वक्त में आज 12 बजे के बाद हमको एक चिट्ठी एसडीओ ऑफिस से मिली। उसमें 2002 के हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि मेन रोड के अंदर आपको किसी किस्म के विरोध प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती और हम पर एक तरह से दबाव डाला गया। हमने भी तमाम पंचायत के लोगों के साथ मशवरा करने के बाद ये तय किया कि अगर हम किसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है हमारे लिए कोई नुकसानदेह काम हो जाए और आइंदा के लिए हम इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ा सकते। जो मुहिम, ये पहला मुहिम है, मुहिम का पहला फेज था, इसलिए इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कि लड़ाई लंबी है, इसलिए हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इसलिए हमने आज के इस प्रोग्राम को बादिले नाखास्ता प्रशासन के दबाव पर हमने इसको पोस्टपोन कर दिया, मुअत्तल कर दिया। आइंदा प्रोग्राम के बारे में इंशाअल्लाह आपको हम तारीख से मुतला कर देंगे, अवगत करा देंगे और फिर आप इसमें शामिल होकर अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। आज 13 तारीख को 3 बजे से 4 बजे तक मानव श्रृंखला बना करके ह्यूमन चेन जिसको बोलते हैं, ये जो एक्ट पास हुआ है वक्फ बिल का, वक्फ बोर्ड का, हम इसके विरोध में प्रदर्शन करने वाले थे खामोश। न कोई जुलूस था, न कोई रैली थी, न कोई इस तरह का काम था जिसकी वजह से प्रशासन को दिक्कत होती। इसीलिए हमने मानव श्रृंखला का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन प्रशासन ने 2 जवानों के शहीद का हवाला देते हुए और दूसरे 2002 का हाई कोर्ट का ऑर्डर को दिखाते हुए कहा कि मेन रोड में कुछ नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है। तो हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हमने आपकी बात का आदर करते हुए हम अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन करते हैं, लेकिन आपने बड़ी परेशानी में हमें डाल दी। यही काम आप रात में कह दिए होते तो हमारे लिए आसान होता। 12 बजे आप लेटर ऑर्डर कर रहे हैं, 12 बजे के बाद हम आदमी जमा करके मीटिंग कर रहे हैं और अभी 1:34 हो रहा है। अब 1.5 घंटा के अंदर इस प्रोग्राम को कैंसिल करना हमारे लिए कितना अग्नि परीक्षा है आप समझ सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा कहीं से या कुछ लोग जिनको हमारी खबर नहीं पहुंच सके, अगर मेन रोड में कहीं पर मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो गए तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं, प्यार मोहब्बत के साथ उनको घर भेजें। कोई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई वगैरह का काम बिल्कुल न किया जाए,
क्योंकि हम 1.5 घंटा के अंदर में इस प्रोग्राम को मुलतवी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन प्रशासन के दबाव पर हम इसको मुलतवी कर रहे हैं। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि जैसे सबों को आप इजाज़त प्रदान करते हैं, आप सबको करने देते हैं मेन रोड में, 2002 से लेकर आज तक सैकड़ों प्रोग्राम हुए हैं, उसी तरह हम लोगों को भी इस एक्ट के खिलाफ खामोश प्रदर्शन करने का, अमन के साथ प्रदर्शन करने का जो हमें संविधान ने हक दिया है, वो संवैधानिक अधिकार हमें प्रदान किया जाए और रांची में प्रोटेक्शन के साथ, प्रशासन के प्रोटेक्शन के साथ हमें तो फिर अगर कोई प्रोग्राम करे तो करने की इजाज़त दी जाए, अनुमति दी जाए, ताकि हमारे अंदर हमारी भी हिम्मत हौसला बढ़े और हम भी आपके आदर करें, आप भी हमारे जज्बात का आदर करें और हमारे जो संवैधानिक हक है उसका आदर करें और उसे हमें लेने का और उसको जाहिर करने का हमें हक दिया जाए।